मैंने इस चैनल पे ना लास्ट 11-12 ईयर्स के ना PYQ के वीडियो बनाए हैं केमिस्ट्री के, और मैंने देखा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने सिमिलर वीडियो बनाया था। जिन स्टूडेंट ने मुझे फॉलो किया था और उन्होंने ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ PYQ सॉल्व किए थे, उनके बोर्ड एग्जाम में 95 से ज़्यादा मार्क्स आए थे। तो अगर आप ये इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हो, साथ में आप मेरी क्विक रिवीजन की वीडियो देख लेते हो और PYQ सॉल्व कर लेते हो, तो डेफिनेटली आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स की। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये चैप्टर छोड़ देते हैं प्री बोर्ड और बोर्ड से पहले। ऐसा नहीं करना, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है ना मोस्टली वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो इसका ना एक बार PYQ वीडियो जरूर देख लेना। तो ये ना 7 मार्क्स का है, इसमें ना 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट में, मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर, रिएक्शन और एनोमर से क्वेश्चन आता है। रिएक्शन सबसे ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंट है। डाइसेक्राइड में ना सुक्रोज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज को हम इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं, ये नॉन रिड्यूसिंग क्यों होता है, ये क्वेश्चन आता है। पॉलीसेक्राइड में स्टार्च और उसके टाइप पूछे जाते हैं। सेलुलोज बीटा ग्लूकोज का बना, ये क्वेश्चन आता है। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च क्यों कहते हैं, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटीन में अल्फा बीटा हेलिक्स से क्वेश्चन आता है। फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन और डीनेचुरेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन ये आते हैं। अमीनो एसिड में एसेंशियल नॉन एसेंशियल में डिफरेंस क्या, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, NHCO का बॉन्ड होता है कि ये जो अमीनो एसिड है ये एम्फोटेरिक जब आयन बनाते हैं तो वो ज्विटर आयन होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव जो अमीनो एसिड है वो ग्लाइसिन होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम विटामिन की बात करें, फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल विटामिन का डिफरेंस आता है। फैट सॉल्युबल ADEK होता है। विटामिन की डिजीज पूछ सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड में DNA RNA का डिफरेंस आता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, बेस प्लस शुगर। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, बेस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये क्वेश्चन आता है। DNA में जो बेसिस होती है, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। RNA में एडेनिन यूरासिल ग्वानिन साइटोसिन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डबल हेलिक्स DNA में एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो आप ना क्विक रिवीजन के साथ PYQ के वीडियोस देख सकते हो। PYQ का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप क्विक रिवीजन का PDF लेना चाहते हो, आपको 199 का पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। PDF खरीद के ना आप इस चैनल की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करोगे, और मैं मेक श्योर करूंगा कि मैं और भी बेटर वीडियो लाऊं, आपके लिए और मटेरियल लाऊं, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में 95 से ज्यादा मार्क्स आए। नेक्स्ट हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। इसमें आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। मैंने PYQ के वीडियो में न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी इंक्लूड किए हुए हैं, और अगर आप और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें आपको क्या मिल जाएगा, सारे फॉर्मूलास मिल जाएंगे, ग्राफ का वीडियो मिल जाएगा, और जो लेटेस्ट न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसका PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर बात करें सोल्यूशन चैप्टर, ये 7 मार्क्स का है। इसमें न्यूमेरिकल से जो क्वेश्चन आता है वो आता है कंसंट्रेशन टर्म, जिसमें मोलैरिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन डेफिनेटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आता है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। वेंट हाउ फैक्टर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जो ग्लूकोज है वो डिसोसिएट नहीं होता, तो इसका I का वैल्यू 1 है। वेरस NaCl डिसोसिएट करके 2 आयन बनाता है, Na+Cl नेगेटिव, तो इसका I का वैल्यू 2 है। इसमें थ्योरी वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ की स्टेटमेंट पूछी जाती है। आइडियल, नॉन आइडियल सोल्यूशन, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, एजियोट्रॉप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी एग्जांपल, ग्राफ और कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसकी सबसे ज्यादा वेटेज है 9 मार्क्स का। सबसे पहले इसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनिक सेल। इसमें लेबलिंग पूछ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक्सटर्नल इसके साथ वोल्टेज अप्लाई किया होता है, और हमें पूछा जाता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है। न्यूमेरिकल्स में E0 ऑफ द सेल, डेल्टा G Kc से क्वेश्चन पूछा जाता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। और नर्स्ट इक्वेशन इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्टली वहां से क्वेश्चन एक आता है। इसमें E ऑफ द सेल पूछा जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कॉलरैश लॉ में लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और फेराडेस लॉ से कैलकुलेशन पूछी जाती है। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। अगर हम बात करें थ्योरी की, तो इसमें प्राइमरी सेल है, सेकेंडरी सेल है, फ्यूल सेल है। तो इन सेल की मोस्टली ना रिएक्शन पूछे जाते हैं और इसके यूजेस पूछे जाते हैं। कोरोजन और इसके प्रिवेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी में। फिजिकल केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन आता है। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है।
रेट लॉ एक्सप्रेशन से क्वेश्चन आता है, जैसे a प्लस बी रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो रेट इज इक्वल टू के a रेज टू पावर x b रेज टू पावर y। तो कभी कभी ना हमें एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया होता है, हमें x एंड y पता करना होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन आता है, तो x प्लस वाई ऑर्डर होता है और ये जीरो और फ्रैक्शन हो सकता है। मॉलिक्यूलैरिटी से क्वेश्चन आता है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन में होता है जो एक स्टेप में होता है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो मॉलिक्यूलैरिटी है वो 1, 2 और 3 होता है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, के का यूनिट पूछा जाता है। जीरो ऑर्डर का होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट का पर सेकंड, सेकंड ऑर्डर का पर मोल लीटर पर सेकंड होता है। अगर न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और आर्हेनियस इक्वेशन में इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने ग्राफ का भी शीट टेलीग्राम पे डाला हुआ है। आर्हेनियस इक्वेशन से एक्टिवेशन एनर्जी भी पूछा जाता है और हाफ लाइफ जो है वो जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर से पूछा जाता है। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका फर्स्ट चैप्टर है डीएनए ब्लॉक एलिमेंट, ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। तो इसमें ना प्रॉपर्टी से रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस, ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। पूछा जाता है कि ये क्यों कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि इनका जो साइज है स्मॉल होता है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है, तो ऐसे आपको रीजन देने होते हैं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मेटेलिक बॉन्डिंग ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इनकी क्यों हाई होती है, क्यों ये अलॉयस बनाते हैं, क्यों ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, क्यों ये कलर्ड आयन बनाते हैं बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। तो आपको इनकी प्रॉपर्टीज याद रखनी है और इसके रीजंस याद रखने हैं। नेक्स्ट है KMnO4 K2Cr2O7 की प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। तो इसका भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ये सारी प्रॉपर्टीज क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट लेंथेनॉइड्स में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चन आता है, जैसे एग्जांपल क्वेश्चन की जिरकोनियम और हैफनियम का सेम साइज क्यों होता है, बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की सिमिलरिटी और डिफरेंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकंड चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 7 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। लिगेंड्स में यूनिडेंटेट इंपॉर्टेंट है, बाइडेंटेट आपको याद रखने हैं। बाइडेंटेट में जैसे ऑक्सिलेट, इथेन, 1,2 डाइअमाइन, आपको सब ये याद रखना है। एम्बिडेंटेट लिगेंड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, NO2 नेगेटिव, SCN नेगेटिव से क्वेश्चन आता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन ये क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। sp3 क्या होता है, टेट्राहीड्रल। sp3d2 sp3 ऑक्टाहीड्रल होता है। तो यहां से क्वेश्चन आते हैं। बुक में कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, मोस्टली वही एग्जांपल पूछे जाते हैं एग्जाम में। CONH3 6 3 प्लस COF6 3 नेगेटिव, NiCl4 2 नेगेटिव, NiCN4 2 नेगेटिव, तो ये वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की बात करें तो डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा नॉट, तो ये क्वेश्चन आता है। और साथ में कभी कभी ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी होती है अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जैसे D4 है और अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा है तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है T2G4, तो इसमें पेयरिंग होती है। और अगर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो पेयरिंग एनर्जी से कम है तो पेयरिंग नहीं हो पाता, तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनता है T2G3 EG1। आइसोमेरिज्म में क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चरल एंड स्टीरो आइसोमेरिज्म से। स्ट्रक्चरल में लिंकेज, कोऑर्डिनेट, आयनाइजेशन, सॉल्वेंट, इसकी एग्जांपल पूछ सकते हैं। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछा जाता है, जैसे सिस ट्रांसफॉर्म, और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। पहला चैप्टर है हेलो एल्केन, हेलो एरीन, ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन, क्योंकि यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। पहला है सैंडमेयर रिएक्शन, सेकंड है फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन जिसमें एल्काइल आयोडाइड बनता है। नेक्स्ट है स्वार्ट्ज रिएक्शन जिसमें एल्काइल फ्लोराइड बनता है। वुड्स रिएक्शन में 2 एल्काइल ग्रुप जोड़ के हमारा हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। वुड्स फिटिक में एल्काइल एराइल ग्रुप जुड़ता है और फिटिक रिएक्शन में 2 एराइल ग्रुप जोड़ के डाइफिनाइल बनाते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्काइल हैलाइड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। अगर आपने एक्वस NaOH और एक्वस KOH लिया है तो आपका एल्कोहल बनता है। KCN की प्रेजेंस में आपका एल्काइल साइनाइड बनता है और AgCN की प्रेजेंस में एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म। हमारे 2 मैकेनिज्म काफी इंपॉर्टेंट है, एक है SN2 SN1। SN2 जो है ना ये एक स्टेप में होता है और ये स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। जिसमें कम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। SN1 रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में होता है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। जो स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है वो फास्टर रिएक्शन शो करता है, तो टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी।
अगर हम बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो जो एल्काइल हैलाइड है एक्वस KOH के साथ एल्कीन बनाता है, और जो स्टेबल एल्कीन होता है दैट हम डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू सेड्जेफ रूल। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपके पास एल्कीन है और अगर आप HX ऐड कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, तो आप मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हो, और अगर आप HBr ऐड कर रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करते हो। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। ऑर्गेनिक का मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिससे आप ये सारे टॉपिक कवर कर सकते हो। ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। 3 मैकेनिज्म है। सबसे पहले हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से अल्कोहल बनता है, ये पहला मैकेनिज्म है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से एल्कीन बनता है 443 केल्विन में। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से याद रखना ईथर बनता है 413 केल्विन में। तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट, अगर हमारे पास ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है तो हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल बना सकते हैं। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को अगर आपने फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोलिसिस की है, तो आपका प्राइमरी अल्कोहल बनता है। अगर आपके पास एनी अदर एल्डिहाइड है तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, और अगर आपके पास कीटोन है तो टर्शरी अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। जो प्राइमरी अल्कोहल है उससे हम एल्डिहाइड बना सकते हैं यूजिंग PCC और कॉपर एट 573 केल्विन। सेकेंडरी अल्कोहल से हम कीटोन बना सकते हैं CrO3 की प्रेजेंस में और कॉपर एट 573 केल्विन। एसिडिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आता है कि वाई जो फिनोल है वो ज़्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू अल्कोहल। पैरानाइट्रोफिनोल जो है वो ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है एज कंपेयर टू फिनोल। नेक्स्ट हमें फिनोल की रिएक्शन पूछी जाती है। फिनोल का कॉल्ब्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ये एक इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिससे सैलिसाइलिक एसिड बनता है। राइमर टाइमन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जिसमें फिनोल से हम सैलिसल एल्डिहाइड बनाते हैं। कंसंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में फिनोल से हम पिक्रिक एसिड बनाते हैं। अगर ईथर की बात करें तो इसमें विलियमसन सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, इसे हम सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों बना सकते हैं। रिएक्शन विद HI, अगर ईथर को HI के साथ रिएक्ट करो तो क्या होता है, अगर दोनों R ग्रुप प्राइमरी और सेकेंडरी है तो SN2 मैकेनिज्म होता है, और अगर कोई भी R ग्रुप सपोज टर्शरी है तो SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है। ऑर्गेनिक का नेक्स्ट चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये 8 मार्क्स का चैप्टर है। सबसे पहले अगर हम बात करें एल्डिहाइड एंड कीटोन की, इसमें नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला है रोजनमंड रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन, तो इससे हम एल्डिहाइड बनाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। अदर रिएक्शंस है जैसे क्लेमेंसन रिडक्शन, वॉल्फ किश्नर रिडक्शन, इससे एल्डिहाइड और कीटोन से हम हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। टेस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश टेस्ट। एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम टॉलिन्स रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट का टेस्ट देते हैं। ये जो टेस्ट है एल्डिहाइड देते हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट वो कंपाउंड देते हैं जिसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है और CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन होता है, देन ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एल्डोल कंडेंसेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वो एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। कैनिज़ारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड देते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन HCN NH2OH NH2NH2 कंपाउंड देते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कीटोन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आता है। एल्काइल बेंजीन से आप बेंजोइक एसिड बना सकते हो जब आप KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हो। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें हम सोडा लाइम लेते हैं NaOH और लास्ट में HVZ रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारा अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ऑर्गेनिक का नेक्स्ट चैप्टर है अमाइंस। ये 6 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ में गैसियस में या एक्वस सोल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाता है। नेम रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे पहले गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, इसमें हमारा प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बनता है। कार्बल अमाइन और आइसोसाइनाइड टेस्ट जो प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस देते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश टेस्ट है। हॉफमैन ब्रोमाइड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसमें अमाइड से हमारा क्या बनता है, अमाइन बनता है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हिंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की। जो प्राइमरी अमाइन होते हैं उनका ज़्यादा होता है देन सेकेंडरी देन टर्शरी, क्योंकि प्राइमरी अमाइन में ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं तो ये इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा शो करता है। एनिलीन का रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि एनिलीन की हम असाइलेशन क्यों करते हैं, नाइट्रेशन पे मेटा प्रोडक्ट ये क्यों देता है, वाई एनिलीन डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो ये क्वेश्चन आते हैं।
नेक्स्ट बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से क्वेश्चन आते हैं, जैसे सैंडमेयर रिएक्शन आता है, कपलिंग रिएक्शन आता है, तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आई होप आपको पूरे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ आए हो। तो इन इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ PYQ डेफिनेटली सॉल्व कर लेना, आपके प्री बोर्ड और बोर्ड में अच्छे मार्क्स आएंगे।